हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक उपसर्ग में। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ मतलब शुरुआत में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो मूल शब्दों के आरंभ में, शुरुआत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अब यह कैसे अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। इसमें कुछ अंत में क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं और आप ये बता सकते हो कि आपका उसमें स्कोर कितना रहा, कितने आपके सही थे और कितने आपके गलत थे। जैसे शब्दांश दिए हुए हैं जो आपको इसमें जोड़ने हैं यहाँ पर, और उसके बाद मूल शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं और नए शब्द जो बनेंगे वो भी इसमें दिए हुए हैं। जैसे आ शब्दांश से, अब सब में इनमें जितने भी दिए हुए हैं वो मूल शब्द हैं और इनमें अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता तो आदेश बन जाएगा, पर जोड़ देंगे तो परदेश बन जाएगा, वी जोड़ देते हैं तो विदेश बन जाता है, स्व जुड़कर स्वदेश, पर जुड़कर परदेश, निर जुड़कर निर्देश, सम जुड़कर संदेश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उपसर्ग जोड़ने पर उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आता। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनमें से अगर आदेश में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, तो आप उसको अलग कर सको। तो इस तरह से आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। जो किसी भी तरह इसमें से क्वेश्चन अगर बनता है तो उसको आप आसानी से कर सकें। कुछ उपसर्ग के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं। जैसे उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इनका अपना विशेष अर्थ नहीं होता। यानी कि शब्दांश होते हैं किसी भी उसके स्टार्टिंग में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, लेकिन इनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो स्वतंत्र रूप से मूल शब्दों से हटाकर इनका प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगते हैं। इसमें दो टॉपिक होते हैं एक साथ, एक तो होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। कुछ और उपसर्ग हैं, उदाहरण के लिए जैसे आ जुड़ने से असत्य बन जाएगा, अधर्म, अभाव, अति से अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अधि से अधोमुख, अधोगति, अधपतन। तो इस तरह से ये अप, अभी, आओ, इन सब उपसर्ग से कुछ शब्द बने हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। और इनको समझने के बाद आप नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनके आप उत्तर आपको देने हैं और उसमें आपको यह भी बताना है कि आपको के उसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। जैसे मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो इसमें से आपको मूल शब्द दिया हुआ है बनाकर, उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अपनी कॉपी पर लिखना है और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें से आपको कितने सही थे और कितने गलत थे। और यह भी आपको जांचना है कि जो उसमें गलत थे तो आपके क्यों गलत हुए थे। पहला शब्द है लापरवाह, अपमान। तीसरा शब्द अभिमान, सुगम, स्वराज्य। तो इसमें से 5 वर्ड हैं, इनमें से आपको शब्द में से शब्द और उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। इनके आंसर
दिए हुए हैं वीडियो में ही। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही थे, कमेंट कीजिएगा। उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। तो उपसर्ग और शब्द आपको बनाने हैं। तो इसमें लिखा हुआ सह, शु, भर, ना, हर। अब इनके एक बार आंसर चेक कर लीजिए, आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। लापरवाह में ला उपसर्ग है प्लस परवाह मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। अभिमान में अभि उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। सुगम में सु उपसर्ग है और गम मूल शब्द है। स्वराज में स्व मूल शब्द है और राज्य स्व उपसर्ग है और राज्य मूल शब्द है। तो इसमें से आप देख सकते हो कि आपके कितने गलत हैं और कितने सही हैं, और कौन से गलत है, क्यों गलत हैं, ये भी आप पता कर सकते हो। फिर उपसर्ग में से दो शब्द आपको बनाने थे, सहपाठी, सहयोग। तो इसमें आपके और भी अलग भी आंसर अगर आए हैं, और उनको प्रत्येक को अलग करने के बाद अगर उसका कुछ शब्द का अर्थ निकलता है तो भी आपके क्वेश्चन सही होंगे। जैसे इसे सह परिवार बना देते एक, तो वो भी ठीक है। सु से सुपुत्र, सुमन, ठीक। सुविचार भी ठीक रहेगा। इस तरह से अगर आपका अलग भी बनता है तो भर पेट, भरपूर, ना नासमझ, नालायक, हर हरदम, हर दिल, हर साल। अगर इनसे अलग भी आप कहें तो वो भी ठीक हैं। तो कमेंट ज़रूर करिए कि आपका यानी कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट, शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।